हो गया ये। इसका जो रिजल्ट था वो तो आप लोग लिख लिए थे, AI/ID B+C/A, है ना। देखिए ये रिजल्ट को यहां पे मैं आपको निकाल के प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। त्रिभुज ABC है और I यहां पर इन सेंटर है, I जो है ना वो इन सेंटर है। अब देखिए, साउंड थोड़ा कम करिए ना। हेलो हेलो हेलो, सही है। तो यहां पर I आपका इन सेंटर है। अब देखिए ये जो आपका AD है ना, AD जो है वो आपका कोण समद्विभाजक है कि नहीं। इन सेंटर होता ही है कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु। तो AD जो है वो कोण समद्विभाजक है, AD जो है वो कोण समद्विभाजक है। आप बताइए, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया था, है ना। कोई कोण का समद्विभाजक सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में अन्य दो भुजाएं होती है। तो आप हमें बताइए यहां पर अन्य दो भुजा किस अनुपात में, भुजा का अनुपात कितना है, C है और ये B है। तो क्या ये वाला भी C अनुपात B होगा। देखो ये है एंगल बाइसेक्टर AD, तो सामने वाले भुजा को किस अनुपात में बांटेगी, तो जिस अनुपात में अन्य दो भुजाएं होंगी। ये भुजा आपका C है और ये B है, तो यहां भी रेशियो क्या होगा, CB होगा। क्या होगा, CB होगा, ध्यान रखिएगा सब लोग, है ना। अब देखो हमें ये AI अनुपात ID निकालना है, AI अनुपात ID निकालना है। तो देखिए तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में दिख रहा है सबको, ABD में यहां पर आपका, है ना। ABD में देखो यहां फोटो भी हम बनाते हैं। देखो ये A है और ये D है और ये B है आपका। केवल ABD हम बनाए हैं यहां पर। और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर ही है कि नहीं है। कौन से बिंदु पे मिल रही है, I पर। I है और ये एंगल बाइसेक्टर है। अब देखिए, और ये वाला AB कितना है, C है, C है कि नहीं बात। अब देखो यहां पर ये C अनुपात B है, ये वाला यहां से यहां तक C है और यहां से तक यहां तक B है, C अनुपात B है। अब पूरा लंबाई, एक्चुअल लंबाई कितना है, A है, पूरा एक्चुअल लंबाई A है। तो क्या A को आप C अनुपात B में बांट सकते हैं। तो बांटने के लिए हम क्या करेंगे पता है, A में रेशियो को जोड़ के भाग देंगे तो एक अनुपात का मान निकल जाएगा, और C अनुपात का मान चाहिए तो C से गुणा कर देंगे, यही इसका मान हो जाएगा, AC/B+C हो जाएगा। फिर से यहां तक पूरा A है, उसको बांटना है C अनुपात B में। जब भी किसी चीज को किसी अनुपात में बांटना हो तो अनुपात को जोड़ के उसमें भाग करते हैं तो एक अनुपात का मान निकल जाता है। और जिसका मान पूछेगा, जैसे BD का मान पूछता है तो इसका रेशियो C है, C से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, AC/B+C हो गया। इसकी लंबाई जो है वो AC/B+C हो गया। अब देखो फिर से यहां पर लगेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। फिर से यहां पर लगेगा अगेन, एक बार तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा तो C अनुपात B है तो यहां हुआ। फिर इसमें लगेगा अगेन,
अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो ये भुजा क्या है, सी है, और ये भुजा कितना है, ए सी बटा बी प्लस सी। आई बताइए एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है। देखो ये इन सेंटर है तो ये एंगल बाइसेक्टर ही होगा, इधर से भी एंगल बाइसेक्टर होगा, इधर से भी एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के कटान बिंदु को इन सेंटर कहते हैं, मैंने परिभाषा में लिखाया है। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो हम कहेंगे ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में ये दोनों होता है। ठीक है, तो यहां का अनुपात बताइए क्या होगा, ए आई अनुपात आई डी, हमें यही लिखना है यहां पर, ए आई अनुपात आई डी बराबर, बोलो ए आई का रेशो ई वाला ना सी, अब बटा में आई डी का रेशो ये वाला क्या होगा, ए सी बटा में बी प्लस सी, सी से सी कट गया, सी से सी कट गया, फिर लिखिए यहां पर ए आई बटा आई डी बराबर, अब रिजल्ट मिल चुका है, बी प्लस सी कहां जाएगा, ऊपर, और ए कहां, नीचे। आप देख सकते हैं ये चीजें जो है प्रूव्ड हो चुका है आपका। और उसी प्रकार से एक बार उधर से चलेंगे, एक बार इधर से चलेंगे, तो तीनों रिजल्ट आ जाएगा सिमिलरली उसी प्रकार। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए आई और आई डी का जो रेशियो है ना वो क्या है, बी प्लस सी, अगल बगल की भुजा बी प्लस सी, अब बटा में क्या होगा, ए होगा आपका, बी प्लस सी बटा ए होगा। तो ये रिलेशन को याद रखना है, एग्जाम में इस पे भी सवाल पूछा जाता है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताइए, रिवीजन एकदम दबा के करिए, है ना। अभी जस्ट सवाल हम करा रहे हैं। जितना पढ़ा रहे हैं सब पर सवाल बना है, हमको फालतू आलतू पढ़ाने का शौक नहीं है, ज्योमेट्री कम नहीं है कि और हम एक्स्ट्रा कराए, है ना। जिस जिस पर सवाल बना है उस पे मैं करा रहा हूं, और जितना बता रहा हूं सब यूजफुल है। इसमें कहीं पर ना बुझाया बोलिएगा। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, त्रिभुज एबीसी में ये आपका जो है ना एडी एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वहां प्रूफ किया था कि एंगल बाइसेक्टर जो लाइन है ना वो सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में अन्य दो भुजाएं होती हैं। तो ये सी और ये बी है, तो याद रखना इसका भी अनुपात सी अनुपात बी होगा, जबकि एक्चुअल लंबाई हमारा यहां से यहां तक क्या है, ए है। तो ए को हम सी अनुपात बी में बांटेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जब चीजों को अनुपात में बांटना होता है तो तरीका क्या है कि अनुपात को जोड़ के उसमें भाग दीजिए, तो एक रेशियो का मान निकल गया, और जब पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करिए। हमको यहां से यहां तक निकालना है तो सी से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ए सी बटा बी प्लस सी, यहां से यहां तक का लंबाई हो गया। अब हम ट्रायंगल एबीडी को लेके चले, और ये है एंगल बाइसेक्टर। देखिए एबीडी में ये है एंगल बाइसेक्टर, आई इन सेंटर है।
तो एंगल बाइसेक्टर जैसे ही खींचे तो सामने वाला भुजा उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में अन्य दो भुजाएं होंगी। तो यहां पे कहेंगे ए आई बटा आई डी बराबर ये वाला कितना है सी, और ये वाला क्या है ए सी बटा बी प्लस सी। तो सी से सी कट गया, बी प्लस सी कहां जाएगा ऊपर, तो बी प्लस सी अनुपात है। यही तो मैंने लिखा था रिजल्ट में, याद है कल ही ना लिखे थे, मिला के देख लीजिए आप, यही आया होगा आपका। और एक प्रूफ कर दिए तो सिमिलरली उसी प्रकार बाकी सब भी आपका होगा। अब बाकी ये रिजल्ट को याद रखना है। देखो यहां पर मैं याद कराता हूं कौन कौन भुजा लेना होता है। इधर से देखिए सब लोग, यहाँ ए आई अनुपात आई डी है ना, ए आई आई डी। तो अगल बगल की भुजा कौन है बी प्लस सी अब बटा में ए। अब अगर कोई इधर से पूछेगा बी आई बटा आई ई, तो इसके अगल बगल की भुजा कौन है ए प्लस सी बटा बी। इधर चलिए सी आई अनुपात आई एफ, तो इसके अगल बगल कौन है बी प्लस ए बटा में सी आपका, यही ना मैंने कराया था। हाँ तो इस पे सवाल भी बने हैं। और देखो बहुत ज्यादा तो सवाल नहीं बना है ना, बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं बना है एसएससी द्वारा, लेकिन कभी कभी सवाल देखने को मिला है। एक सवाल मैं आपको करा रहा हूं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आपका इसी पर पूछा गया है। ये चीज मैंने आपको कल करा दिया था, है ना। देखो मेंस 2022 का सवाल है, एकदम ताजा सवाल है ना। यहां पर इस चीज को आप सभी लोग नोट करिएगा। पांच अनुपात तीन, चलो देख ले रहे हैं। लिख लिए। देखो सवाल कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब क्या समझते हैं, पेरीमीटर है ना। तीनों भुजाओं का योगफल 24 है, उसमें एक भुजा बीसी जो है ना 9 है। पहले तो यहां पे फोटो बना लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब, सॉरी फोटो यहां पर इसका बनाइए। देखो यहां पर हमने एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ए बी सी, और बीसी का मान कितना दिया है पता है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सवाल कहता है एडी जो है ना, एडी वो बीएसी का समद्विभाजक है। लीजिए एडी जो है ना, एडी वो इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और आई क्या है इसमें, इन सेंटर लिखा है कि नहीं, आई इन सेंटर है ना, व्हाइल आई इज द इन सेंटर। अब बताओ आई इन सेंटर है तो इन सेंटर इसी रेखा पे होगा। क्यों, क्योंकि इन सेंटर का डेफिनेशन ही है कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। तो पक्का अंतः केंद्र जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर पर ही होगा। अब देखिएगा परिमाप,
24 दे रखा है, तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल ना होता है। तो आप हमको बताइए ए बी प्लस ए सी निकालने के लिए हम 24 में से 9 घटा देंगे क्या? अरे 24 जो है वो तीनों भुजाओं का योगफल है, जिसमें से ये वाला भुजा दिया है 9। तो अगर हम 24 तीनों भुजाओं के योगफल में से अगर ये भुजा 9 घटा देंगे तो ए बी और ए सी का सम नहीं निकल जाएगा? कितना निकलेगा? 15 निकलेगा आपका। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी का मान 15 हो गया। देखो ए बी और ए सी का मान 15 हो गया और ये बी सी कितना हो गया? 9 हो गया। अब कितना कितना कौन है नहीं पता है, लेकिन दोनों का सम आ गया 15। तो सवाल कहता है कि ए आई अनुपात आई डी बताओ। क्या पूछ रहा है? ए आई अनुपात आई डी बताओ। तो मैंने अभी यही तो पढ़ाया है। देखो आई इन सेंटर है तो ए आई अनुपात आई डी। याद करो मैंने क्या बताया है? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी या बट्टा में क्या बताया है? बी सी बताया है। ये मैंने बताया ना जी। तो बोलिए ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है 15, अब बी सी का मान कितना? 9। और ये तो पूछता है ए आई अनुपात आई डी बताओ। तो 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, तो 5 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर डी। आपको नहीं लग रहा ये क्वेश्चन डिट्टो फॉर्मूला पर ही आपका है? अब जिसको रिलेशन ये नहीं याद रहेगा क्वेश्चंस को छोड़ के आएगा, और याद रहेगा ये रिलेशन याद है तो फिर ये 1-2 सेकंड का सवाल आपका, 2-4 सेकंड का, 5 सेकंड का। तो दिख रहा है 24 में 9 घट गया तो 15 हो गया। 15 ऊपर 9 नीचे बैठाना है। कुछ कहना है किसी को? चौबीस परिमाप है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योगफल, और जिसमें से एक भुजा बीसी दे दिया है 9। तो 24 तीनों भुजा में से अगर एक भुजा घटाएंगे तो 15 बचाओ, 2 भुजा का मान निकल चुका है ए बी और ए सी का। और कहीं ना कहीं ए आई और आई डी के फॉर्मूला में ए बी प्लस ए सी ऊपर होता है, तो ऊपर सीधे 15 लिखेंगे, नीचे बी सी 9 लिख देंगे, रेशियो बना देंगे, काट के आंसर हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सरकम सेंटर। याद है मैंने कहा था कि 4 टाइप का होता है आपका सेंटर। त्रिभुज का सेंटर जो कुल मिला के 4 प्रकार का होता है। पहला इन सेंटर जो हम लोग कर लिए, दूसरा यहां पर आपका सरकम सेंटर, दूसरा जो है सरकम सेंटर है। सब लोग हेडिंग लगाएंगे। इस सेकंड नंबर वाला है सरकम सेंटर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? परी केंद्र कहते हैं। परी केंद्र या बाह्य केंद्र भी कह सकते हैं। चलो परी केंद्र या इसको बाह्य केंद्र भी कहते हैं हम लोग। परी केंद्र या फिर इसको बाह्य केंद्र भी कहते हैं, है ना। देखिए जी सरकम सेंटर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इन सेंटर में क्या था? इन सेंटर में क्या था कि किसी त्रिभुज के अंदर वाले वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र, उसका 2 परिभाषा था इन सेंटर में कि किसी त्रिभुज के अंदर वाले वृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र, पहला परिभाषा। और दूसरा आपका था कि कौन समद्विभाजक का कटान बिंदु अंतः केंद्र। इसमें भी दो बातें होता है, इसमें भी 2 परिभाषा इसका है। किसी त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त, किसी त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त का केंद्र परिकेंद्र। आप बताओ एबीसी यहां पर त्रिभुज है कि नहीं है? त्रिभुज है। हेलो हेलो, त्रिभुज है। और इसके बाहर में एक सर्कल है, आप देख सकते हैं, जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को, ए को, बी को, सी को स्पर्श करता हुआ खींचा गया है। बाहर में सर्कल है। तो बाहर वाले वृत्त का केंद्र को हम लोग बाह्य केंद्र कहते हैं या परिकेंद्र कहते हैं, है ना। यहां पर आपका ये कहलाएगा परिकेंद्र, है ना, ये आपका परिकेंद्र कहलाएगा। अब देखो परिकेंद्र, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहां पर पी ए, पी बी और पी सी, बताओ ये वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं है? तो बाहर में वृत्त है तो इस त्रिज्या का नाम होगा परित्रिज्या। अगर केंद्र का नाम है परिकेंद्र, परिकेंद्र को सरकम सेंटर, अब त्रिज्या को हम कहेंगे परित्रिज्या। अब बाहर में जो वृत्त है उसको कहेंगे परिवृत्त, ठीक ना। इसको कहेंगे सरकम सर्किल, सरकम रेडियस, सरकम सेंटर आपका।
और याद रखना परित्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। जब अंतः त्रिज्या था तो उसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे, यहां पर इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो बताइए यहां पर इसका डेफिनेशन एक क्या हो गया कि किसी भी त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त का केंद्र परिकेंद्र है। दूसरा नंबर है ना, यहां पर इसका डेफिनेशन भी लिखना है, ज्यादा होशियार नहीं बनना है, लोग बन चुके हैं, छापना शुरू कर दिए नहीं, वहां पे एक दो लाइनें भी लिखना भी है, सुनिएगा। इसके बाद और एक चीज आनी है यहां पर, देखो ए बी सी, ये त्रिभुज आपका है, त्रिभुज है। अब यहां पर भुजाओं का लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे, भुजाओं का लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, भुजाओं का लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे, मतलब एंगल बाई सेक्टर ऑफ साइड खींचेंगे। जैसे देखिए बीसी का लंब समद्विभाजक खींचना है तो ऐसे हो गया, देखो लंब भी और दो बराबर भाग में बीसी को बांट देवे ऐसी रेखा खींचना है, इसको हम कहेंगे लंब समद्विभाजक। अंग्रेजी में कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। परपेंडिकुलर मतलब 90 पर भी हो, अब बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भाग में बांटे भी ऑफ साइड भुजा को, है ना, भुजा को लंबवत दो बराबर भाग में बांटेंगे, है ना, तो इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखो फिर इधर से हम खींचेंगे, है ना, फिर हम इधर से खींचेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे आपका देखो परपेंडिकुलर भी है और यहां पर ये बाइसेक्टर भी आपका है, बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी रेखा है। उसी प्रकार हम इधर से भी खींचेंगे, इधर से भी खींचेंगे परपेंडिकुलर चले देखा जाए क्या हुआ जी। तो हाँ मैं कह रहा था ये जो आपका यहां पे हमने तीनों भुजा पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, लंब समद्विभाजक खींचा है, देखो इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, और तीनों लंब समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। तो परिकेंद्र का दो परिभाषा है, एक तो आपका यह है कि किसी त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा? परिकेंद्र हो जाएगा, और दूसरा नंबर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाएगा। वहां पर कौन समद्विभाजक का कटान बिंदु परिकेंद्र था? यहां पर भुजाओं के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु परिकेंद्र है, दोनों में फर्क आपका है। तो वहां पर भाषा लिखिएगा, सरकम सेंटर क्या होता है यहां पे नोट करेंगे, लिखेंगे किसी त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त का केंद्र, किसी त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त, किसी त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त, किसी त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त का केंद्र, किसी त्रिभुज के बाहर स्थित, किसी त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त का केंद्र, का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। किसी त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है।
परिकेंद्र कहलाता है। या अथवा कुछ भी लिख सकते हैं, या। अगला एक और लिखेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक, 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 उसके बगल में कोष्ठ में लिख लेंगे अंग्रेजी नाम इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, मैं लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BISCCTOR, बाइसेक्टर ऑफ साइड। मैंने लिखा है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, कोष्ठ में लिख लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। कोष्ठ बंद कर देना है, लिखना है कटान बिंदु। कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बताया था मैंने पिछले वाले में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, कोष्ठ को बंद कर देंगे, लिखेंगे का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। फोटो बना लेंगे, पहला वाले के लिए फोटो है, पहला जो है, और ये दूसरे वाले के लिए आपका है। छोटा छोटा फोटो बनाना है, हमारा कैमरा तो मिट जाता है ना, आप भी छोटा छोटा बनाइएगा। सही है ये। परिकेंद्र का डिफिनेशन याद हुआ? देखो डिफिनेशन को हल्का मत लीजिए, तो चारों जब पढ़ लीजिएगा ना तो चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, फिर हो जाएगा खिचड़ी। इसलिए क्लियर एकदम याद रखिएगा कि अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है ना, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है आपका। अंतः केंद्र क्या था? कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु, और यह है भुजाओं का लंब समद्विभाजक। ये भुजा पर लंब भी है, दो बराबर भाग में बांट भी रहा है, नाम क्या? लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब समान दो भाग में बांटने वाली, और लंब मतलब समझ रहे, लंबवत। तो ये बात है। और उसमें अलग था कोण समद्विभाजक, यहां से खींचते थे कोण ऐसे, और कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटती थी वो आपका इन सेंटर, ये सरकम सेंटर हो गया है ना। बाहर वाले वृत्त को कहेंगे परिवृत्त, सरकम सर्किल, सर्किल, और इसमें जो रेडियस उसको कहेंगे सरकम रेडियस, और सेंटर को सरकम सेंटर आपका। ठीक है, आप इन सेंटर में याद करो। इन सेंटर में मैंने एक भाषा आपको लिखाया था, मैंने कहा था किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरी समान होता है। भुजाओं की दूरी समान होता है, अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजा का दूरी समान, बट यहां पर सरकम सेंटर से त्रिभुज के शीर्ष का दूरी समान होता है। जैसे देखो PA बराबर PB बराबर PC, क्या है ये? त्रिभुज का ABC शीर्ष है ना, है ना। तो वहां पर इन सेंटर था तो ई वाला बराबर था, भुजा की दूरी बराबर था, और यहाँ पे सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर से भुजाओं का शीर्ष की दूरी बराबर है। आप यहां पर देख सकते हैं क्या है ये, यहां पर PA, दूसरा PB और तीसरा PC आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? तो वृत्त की त्रिज्या से। आपको पता है वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होता है, कि वृत्त में दो चार को त्रिज्या होता है, एक एक होता है, चाहे जिधर से खींच लीजिए सब तो बराबर होता है। तो यहाँ पर PA PB PC सब वृत्त की त्रिज्या है, उसी हिसाब से ये सब क्या होता है? आपस में बराबर होता है ना। तो आपको इसके बाद जो है
नीचे में जितना भी भाषा दिख रहा है आपको इसे नोट करना है। बड़े हैं तो याद रखना है, सरकम सेंटर से तीनों शीर्ष की दूरी क्या होता है? समान होता है। पी ए, पी बी, पी सी और ये इक्वल टू आर, इन सबको हम कैपिटल आर कहते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है? तो सभी भुजाओं का लंबसम द्विभाजक का कटान बिंदु होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसके बाद हमारा ये आपको याद है इन सेंटर में, इन सेंटर पर आपने कोण पढ़ा था 90 प्लस कोण a/2 है ना? नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। उसी प्रकार सरकम सेंटर पर भी कोण पूछता है, जो उसमें सब चारों में वही पढ़ना है, चारों में सेंटर पर कोण पढ़ना होता है ना। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका सरकम सेंटर है, ये जो आपका सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर मतलब क्या? त्रिभुज के बाहर वृत्त होगा और उस वृत्त के केंद्र को हम परिकेंद्र कहेंगे, है ना, सरकम सेंटर कहेंगे। और सरकम सेंटर पर जो बना कोण होगा, जैसे यहां पर ये जो कोण आपको दिख रहा है ना, ये जो कोण है, कौन सा कोण है? बी पी सी, वो त्रिभुज के सामने वाले कोण का डबल होगा। अगर सपोज ये आई इन सेंटर होता, अगर सपोज ये इन सेंटर होता तो ये कोण 90 प्लस कोण a/2 होता, लेकिन ये सरकम सेंटर है तो इसका जस्ट डबल होगा यहां पर, है ना। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ रिजल्ट में, बीपीसी मतलब ये वाला कोण कितना होगा? तो 2 इंटू कोण ए, कोण ए मतलब क्या? बी ए सी, इसका जस्ट होगा डबल। अगर ये थीटा तो यहां कोण कितना बनेगा? 2 थीटा बनेगा आपका, ठीक है। इसके बाद आप इधर से आ जाओ, एंगल ए पी सी, इधर वाला कोण है ना, ये भी तो आपका परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र पर बना कोण क्या होगा? तो देखो इधर वाले जो कोण है ना, इसका जस्ट डबल होगा, यानी एंगल ए बी सी का डबल होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सेकंड नंबर में, ए पी सी बराबर ये वाला कोण बराबर कोण बी का डबल, 2 इंटू ए बी सी। अगर मान लेते हैं कोई इधर वाला कोण कह देगा कि इधर वाला ही कोण कितना होगा, ये सरकम सेंटर पर बना कोण कितना होगा? तो 2 इंटू ये वाला कोण, ये वाले कोण का क्या होगा? डबल होगा, यानी 2 इंटू ए सी बी आपका होगा। और वही जब इन सेंटर रहता ना, तो ये वाला कोण होता 90 प्लस कोण c/2 होता, जस्ट सामने वाला लेते हैं,
ई वाला कहता इन सेंटर था 90 प्लस कोण ए बाई 2, इधर वाला कहता तो 90 प्लस बी बाई 2 इन सेंटर होने पर। लेकिन सरकम सेंटर में जस्ट क्या होता है, डबल होता है, जस्ट डबल होता है, जस्ट डबल होता है, जस्ट डबल होता है। जस्ट डबल कहां से होता है, तो इस सर्किल के एक प्रॉपर्टी से होता है, जो हम लोग सर्किल में करेंगे। सर्किल के एक प्रॉपर्टी से होता है। सर्किल का प्रॉपर्टी जानते हैं क्या कहता है, सर्किल में एक इसका प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। गुण ये है कि किसी वृत्त में समान जीवा द्वारा, ये बताइए बीसी जीवा है कि नहीं है, बीसी जीवा है, केंद्र पर बनाया गया कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, देखो बी से और सी से कोण केंद्र पर बनाया गया कि नहीं, केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का दुगुना होता है। देखो यहां यही जीवा से फिर परिधि पे कौन बनेगा, यही जीवा से परिधि पर कौन बनेगा, उसका क्या होता है, दुगुना। ये 9वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ना था आपका कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का डबल होता है। उसी हिसाब से अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। और यहां पर ये जो है ना उसी से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी पर ही आधारित आपका है। उस प्रॉपर्टी को यहां पे हमने नोट में लिख दिया है कि परिकेंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, जो कि सर्किल में हमें ये देखने को मिलेगा। तो छाप लीजिएगा इसको। अब बस सीधे याद रखना है कि इसका डबल होता है, यही हो गया सरकम सेंटर का कोण हो गया। वृत्त की त्रिज्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका यही नहीं कहना है कि ये वाला कोण बराबर बराबर होगा, ये वाला कोण बराबर बराबर होगा, नहीं। एंगल बाई सेक्टर ये नहीं है, एंगल बाई सेक्टर रहेगा तब बराबर बराबर आपका होगा। ऐसा नहीं है कोई भी त्रिभुज के लिए, मैंने किसी त्रिभुज का नाम नहीं लिया है, मतलब ये सारे त्रिभुज के लिए लागू होगा, चाहे जो भी हो, समझे। ऐसा नहीं कि वहां पे भुजा बराबर है, भुजा बराबर तो फिर तो समबाहु हो जाएगा। ये सारे त्रिभुज के लिए मान्य होता है, ध्यान रखना, ये सारे त्रिभुज के लिए मान्य होता है। जहां किसी स्पेशल त्रिभुज के लिए प्रॉपर्टी होगा, थ्योरम होगा, वहां खुद हम आपको कह देंगे। कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब समझो ये सब त्रिभुज में लागू होगा ये। तो बताइए परिकेंद्र पर बना कोण क्या होता है, तो त्रिभुज के सामने वाले कोण का दुगुना होता है। सीधी सी बात एकदम है। कौन त्रिभुज बना के यहां दे देगा आपका 70 डिग्री, अब बोलेगा कि परिकेंद्र है कोण बताओ कितना होगा, तो 60 से 70 दूना 140, 1 सेकंड की बात है आपका है। अब कोई कह देगा कि इन सेंटर है, तो फिर निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 प्लस 70 बटा 2, तो ये कटेगा 35 और आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। ये सब याद रहेगा तब ना, है ना। इन सेंटर कह के कौन कहेगा तो 90 प्लस कोण बाई 2 लगा देगा, बोल देगा कि सरकम सेंटर, तो जस्ट डबल कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। और इन सेंटर में बहुत सारी मैंने बातें बताया था, मैंने कहा था भुजा को बढ़ा दो तो भविष्य कोण बन जाएगा। अब भविष्य कोण का समद्विभाजक यहाँ जो कोण बनाती है वो बना देगी 90 माइनस कोण बाई 2 बनाते हैं। फिर मैंने कहा था कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हर सभी पर सवाल पूछा गया है। चलो बढ़े आगे, अगला पॉइंट हमारा। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी। रेलवे में भी इस पे सवाल पूछा गया है आपका, रेलवे में भी, लेकिन 1-2 बार पूछा गया, बाकी एसएससी जम के पूछा है ना। तो यहां पर हेडिंग सबसे पहले लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। यहां पे हेडिंग लगा लेंगे डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन सरकम
सेंटर एंड, डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर मतलब क्या, सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का दूरी, जबकि कैपिटल आर और स्मॉल आर सब दिया हुआ रहेगा, है ना। देखिए यहां पर P क्या है जी, तो P जो है वो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर को P से दिखाते हैं। और I क्या है, इन सेंटर है, इन सेंटर को I से दिखाते हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या कह दिया, यहां पर D कह दिया। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने D कह दिया, है ना। D क्या है, तो सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी है। जानते हैं कुछ ऐसे भी त्रिभुज होते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें ये सभी जो है ना सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे ना, तो समबाहु त्रिभुज में अगर ये परिकेंद्र है तो इन सेंटर भी यही होगा। समबाहु देखो यहां पर परिकेंद्र अलग है और अंतः केंद्र अलग है, इसका मतलब ये त्रिभुज समबाहु नहीं होगा, इसके अलावे होगा, समझे। समबाहु त्रिभुज में दोनों सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है, तो वहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा। हम दिखाएंगे अभी उस चीज को, है ना। लेकिन अगर सरकम सेंटर और इन सेंटर अलग अलग है तो समझो समबाहु त्रिभुज नहीं है, कौन और त्रिभुज में जहां तहां होता है ना। क्योंकि यह है कौन समद्विभाजक का कटान बिंदु, आई है लंब समद्विभाजक कटान बिंदु, तो लंब समद्विभाजक कहीं और कटेगा, कौन समद्विभाजक कहीं और कटेगा, ये दोनों अलग अलग जगह पर है। और इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी आपसे क्या करेगा, पूछेगा, है ना। तो हमारा विचार है कि इतना पहले इसको बना लीजिए और सीधे रिलेशन को हम लिखते हैं। इसका प्रूफ बहुत लंबा चौड़ा है, उसको इग्नोर करेंगे, हम हटाएंगे, सीधे फॉर्मूला याद रखना है। नीचे वाला मत छापिएगा, जितना कहा जाए उतना ही करिए। सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी, अंडर रूट बड़ी आर स्क्वायर माइनस 2RR होता है। बड़े इसमें P क्या है, P को दिखा दीजिएगा सरकम सेंटर, I को दिखा दीजिएगा इन सेंटर। P सरकम सेंटर है, I हमारा इन सेंटर है, I हमारा इन सेंटर है। अब देखो डिस्टेंस बराबर D इक्वल टू अंडर रूट बड़ी आर स्क्वायर माइनस 2RR होता है ना। इसको मत लिखिएगा, है ना, ये हमारा भाषा लिखा हुआ है, इसमें जैसे तैसे लोग सब टाइप कर दिया, उलट पलट कर दिया लोग, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। यहां पर देखो उसको मत लिखना है, इधर लिखना है। देखो जो डिस्टेंस हमारा है ना, डिस्टेंस जो दूरी है किसके किसके बीच, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच, वो होता है आपका अंडर रूट। अंडर रूट देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, बड़ी आर स्क्वायर माइनस 2 बड़ी आर इंटू छोटी आर, छोटी आर। देखो इस पे सवाल आपका पूछा गया है, एसएससी में अनेकों बार सवाल पूछा है, रेलवे में मैंने 1-2 बार सवाल देखा है इस पे आपका। D बराबर अंडर रूट बड़ी आर स्क्वायर माइनस 2RR। अब इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि बड़ी आर क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं ये वाला, है ना, ये मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया। और इसमें D क्या है, तो दूरी आप देख सकते हैं। बड़ी आर क्या है, परित्रिज्या सरकम रेडियस, और स्मॉल आर क्या है, अंतः त्रिज्या। क्वेश्चन में जानते हैं क्या है, बड़ी आर और छोटी आर दे करके अब पूछता है कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताओ। क्वेश्चन में बड़ी आर और छोटी आर दिया रहता है, अब बोलेगा दूरी बताओ, तो कुछ नहीं, इस दूरी के फॉर्मूला में बड़ी आर और छोटी आर क्या करना है, बैठा देना है, बैठा देना। बड़की आर का मान 4-5 कुछ दिया रहेगा, छोटकी आर का मान रहेगा, बैठा देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा, है कि नहीं बात। तो ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। बोलिए डिस्टेंस बराबर क्या होगा, फॉर्मूला अंडर रूट बड़ी आर स्क्वायर माइनस 2RR, 2RR, एगो बड़की आर एगो छोटकी आर आपका होगा, है ना। अब जैसे देखिए यहां पर हम क्या करेंगे जानते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे। यहां पर देखिए और कुछ हम निकालना चाहते हैं, जरा सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे,
है ना। एक तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को याद रखना है। अब यहां पर हम स्क्वायरिंग करना चाहते हैं, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, बोलो डी स्क्वायर हो जाएगा, इधर डी स्क्वायर आपका हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा पता है आर स्क्वायर, और माइनस में 2r हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि डी स्क्वायर जो होगा ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। देखो डी क्या है कि डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा वो कभी माइनस में नहीं होगा, 0 से छोटा हो सकता है क्या? ऐसे तो डिस्टेंस भी कभी निगेटिव नहीं होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी कभी निगेटिव होता है क्या? माइनस में -3 किलोमीटर यहां से वहां तक है, नहीं है। मतलब पीछे जाना है तो -3 किलोमीटर, आगे जाना है तो +3 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीछे हो या आगे हो, दूरी दूरी होता है, और दूरी ऑलवेज, डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो दूरी धनात्मक है, स्क्वायर है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान या तो 0 होगा, डिस्टेंस 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 हो सकता है। जैसे एक ही पॉइंट पर दूसरा पॉइंट कोलाइड कर जाएगा आपका, इन सेंटर पर सरकम सेंटर कोलाइड कर जाएगा समबाहु त्रिभुज में, तो वैसी स्थिति में इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का दूरी समान हो 0 हो जाएगा। जैसे इन सेंटर जहां है ना वही जो है सरकम सेंटर भी है, एक के बिंदु पर दोनों है, तब दोनों के बीच का दूरी 0 है ना होगा। तो डी स्क्वायर का मान क्या होगा? या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, 0 से कम होने का कोई चांस नहीं बनता है। वही मैंने यहां पे लिखा है कि डी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो डी स्क्वायर का मान कितना है, बैठाओ सब लोग, डी स्क्वायर का मान क्या है बोलिए इधर वाला, आर स्क्वायर माइनस का 2r, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आपका। इसमें बड़ी आर को कॉमन कर सकते हैं क्या? तो बड़ी आर को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बोलिए, बड़ी आर और माइनस में 2r है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0। बड़ी आर गया, राम नाम सत्य इसका, है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, बड़ी आर ग्रेटर और इक्वल टू यहां पे 2r, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये इधर आ गया। अब देखिए इधर हम करेंगे ऐसे, बड़ी आर अब बटा में छोटी आर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज आप उठा लो, कोई भी त्रिभुज आप उठा लो, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज आप उठा लो, बड़ी आर और छोटी आर का जो रेशियो है, जैसे किसी भी त्रिभुज का परित्रिज्या होता है, किसी भी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या होता है, तो ये परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का जो रेशियो होगा ना, या तो 2 के बराबर होगा, नहीं तो 2 से। यहां पे एक और चीज प्रूव हो गया आपका, यहां पर इसी को जब हमने आगे बढ़ाया तो एक और चीजें साबित हो गया कि किसी भी त्रिभुज का परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात या तो 2 होगा और नहीं तो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको भी हम नोट में लिखेंगे, है ना, या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा। आप कहिएगा 2 कब होगा? तो 2 होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, है ना। इसको देखो हमने अलग अलग कर दिया, इसको 2 पार्ट में हमने अलग अलग कर दिया कि बड़ी आर और छोटी आर ग्रेटर देन, सॉरी हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 2 अगर ये है तो ये हो गया अन्य त्रिभुज के लिए, ये हो गया अन्य त्रिभुज के लिए। और दूसरा नंबर बड़ी आर और छोटी आर अगर इक्वल टू 2 कर दिए, इक्वल टू अगर हम 2 कर दिए तो ये कौन से त्रिभुज के लिए हो गया? समबाहु त्रिभुज के लिए आपका हो गया, समबाहु त्रिभुज के लिए आपका हो गया। समबाहु त्रिभुज मेंसुरेशन में इस चीज को हम बताते हैं बड़ी आर, मेंसुरेशन में बड़ी आर समबाहु त्रिभुज का बड़ी आर बताते हैं। पता है क्या होता है? a/√3 होता है, a/√3 होता है। और छोटी आर क्या बताते हैं? a/2√3 बताते हैं, a/2√3। बड़की आर होता है समबाहु त्रिभुज का a/√3 और छोटकी आर होता है a/2√3। देखिए तो बड़ी आर ऊपर लिखे समबाहु का, छोटी आर नीचे, तनी करिए तो 2 आ जाएगा। देखो a से a कट गया, √3 से √3 कट गया, सबसे नीचे वाला 2 ऊपर गया। तो ये था बड़की आर, ये था छोटकी आर, रेशियो 2 आया कि नहीं आया? तो 2 जो है ना 2 के बराबर किस में होगा? सिर्फ समबाहु में, और अन्य त्रिभुज में 2 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये चीजें भी यहां पे साबित हो गया, है ना। तो इधर वाले को आप लिखिएगा।
और इसके साथ साथ एक इस तरफ में से आपका इस चीज को नोट करिएगा, इधर से ये वाली चीज नोट करना है सिर्फ। कौन वाली चीज? ये वाला, कि यहां बड़ी आर क्या है, छोटी आर क्या है, डी क्या है, इधर ही सब नहीं लिखना है। चलिए जल्दी, टाइम हो गया। कल संडे है, कल हम लोग 4 से 6 2 घंटे पढ़ेंगे। सैटरडे, सॉरी, हाँ, भावनाओं को समझिए, है ना। कल काफी सारा, कल थ्योरी खींचेंगे कल, है ना। अभी बहुत सारा, थोड़ा मोड़ा अभी तो शुरू हुआ है अभी ज्योमेट्री में, है ना। बहुत सारी बातें इसमें है। सबसे बड़ा टॉपिक ज्योमेट्री है आपका। छाप लिए इसको। यहां के बाद कुछ नोट वगैरह लिखना है वो हम लोग कल लिखेंगे, फिलहाल इसको छापिए यहां तक जल्दी से।